ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। गणपति गजानन महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गजानन महाराज आप सबके मनोरथ पूर्ण करें। बुधवार की व्रत कथा आरंभ करते हैं। ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले जातकों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति शुभ नहीं है तो भी आप बुधवार का व्रत कर सकते हैं। इस दिन हरी वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। गणपति गजानन महाराज को हरी दूर्वा अर्पित करें, मूंग अर्पित करें। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए और इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। व्रत के अंत में भगवान भोलेनाथ की भी पूजा धूप दीप बेलपत्र से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुन करके आरती के बाद प्रसाद लेकर के अपने घर को जाना चाहिए। बीच में कथा छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है और आज के दिन गमन नहीं करते। वह किसी प्रकार नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर जल लेने चला गया। अब जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर के अपनी पत्नी के निकट आया तो वह यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही सूरत, अपनी ही मूर्त जैसी वेशभूषा में एक व्यक्ति जो है पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ बातें कर रहा है। और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है और मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। अब वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर के लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तो स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे थे। वह किसे अपना असली पति कहे। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे भगवान, हे परमेश्वर, यह तेरी क्या लीला है कि सच्चा व्यक्ति झूठा बनता है। तो तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को लेकर के घर आया और बुधवार का व्रत करके वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक रहने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनाता है, उसकी बुधवार के दिन यात्रा करने से कोई दोष नहीं लगता है। उसको सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो बुधवार के दिन यदि आप गौ यात्रा करनी होती है तो आप कथा श्रवण कर लें, या गणेश जी महाराज को आप जो है उनकी पूजा करें, आराधना करें, उनसे क्षमा प्रार्थी हो जाएं कि हे गणपति गजानन महाराज, मुझे आज के दिन अवश्य जाना है, तो आपका आशीर्वाद लेकर के मैं यात्रा पर जा रहा हूं। तो प्रिय भक्तजनों, आपकी यात्रा अवश्य ही मंगलमय होगी। चलिए गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आई, सफल की जय सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा।
दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। आरतिकम समर्पयामि। इस तरह से भगवान को जो है आरती समर्पित करें और जल के छींटे आरती शीतलीकरण करें। उसके बाद भोग प्रसाद भोग लगाएं, प्रसाद वितरित करें और जयकारा गणपति गजानन महाराज का लगाएं। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। जय शिव शंभो।